नमस्कार, मैं संजय सोनवनी। कुछ साल पहले 2 साल पहले राजपाल जी ने एक सवाल मुझसे किया था। उसका जवाब देना रह गया था किसी कारणवश। आज मैंने सोचा कि जैसे हम तत्वज्ञान के बारे में, अध्यात्म के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो उसका जवाब आज दे ही दूँ। उन्होंने पूछा था कि अध्यात्म इस शब्द का अर्थ अधि आत्मन इति अध्यात्मा, यानी कि आत्मा के बारे में जो विचार किया जाता है उसे अध्यात्म यदि कहते हैं, और आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है तो अध्यात्म वैसे ही फिजूल हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, और उसका कोई अर्थ बचेगा ही नहीं। फिर उन्होंने आगे ऐसा कहा था कि अध्यात्म के जरिए हम विश्व का, जीवन का और खुद का मतलब खोजने की यदि कोशिश करते हैं तो वो कहाँ तक सही है, क्योंकि आत्मा अगर अस्तित्व में है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि चारवाक ने देहात्मवाद जो कहा था, देह यानी यही आत्मा है, देह ही आत्मा है, ये शरीर ही आत्मा है, तो उसके अनुसार अगर विचार किया जाएगा तो वो कहाँ तक ठीक रहेगा। अभी राजपाल जी, बात बहुत रोचक है। आपका और भी एक सवाल है, उसका भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, इसकी भी जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि हमने पिछले 2 एपिसोड्स में बात की, अध्यात्म ये आस्था का विषय है, बहुत ही व्यक्तिगत विषय है, और वो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अपनी धारणाओं के अनुसार, अपनी आस्थाओं के अनुसार अपने अध्यात्म के बारे में जो संकल्पनाएं हैं वो बनाते जाता है। बनाने में नाकामयाब हो जाता है तो उसे किसी गुरु की तलाश होती है, वो किताबें पढ़ता है, अल्लाह स्वामी की पढ़ो, फला स्वामी की पढ़ो, और फिर अपने कुछ विचार जुटाने की कोशिश करता है, और उसे ही वो अध्यात्म समझने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये होता है कि अध्यात्म के बारे में वो जो सोचता है वो उसका खुद का आत्मिक विचार नहीं होता, उसका खुद का विचार नहीं होता, वो बाहर से लादा गया, थोपा गया विचार होता है। उसका वो खुद खुद का जो कुछ है उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश करता है, और उसमें से एक अध कचरा, एक मिक्स ऐसा बन जाता है कि जिससे ना उसे पता होता है कि हम अध्यात्म के प्रति क्या सोच रहे हैं और अध्यात्म क्या है, ये उसे पता होता ही नहीं है। ये अध्यात्म एक द्वंद्वात्मक बात हो जाती है। वो सही मायने में आदमी को एक ठीक से मार्ग दिखाई नहीं सकते, क्योंकि उसका जो बेस है वो बेस ही गलत है। जैसे कि राजपाल जी आपने कहा, आत्मा, देखिए ऐसी आत्मा कि जो हर जीव की अलग हो, वो जीव को वो संभाल के रहे, उसके जो पाप पुण्य है उसका उसके लिप्त हो जाए, और वही आत्मा एक कपड़ा बदल के दूसरा कपड़ा पहने या एक घर बदल के दूसरे घर में जाए, वैसे वो शरीर बदलते जाए, घर बदलते जाए, और वो एक ढंग से अमर रहे। ये बहुत दोगलापन है इस बात में, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि आत्मा को कोई चीज चिपकती ही नहीं है, वो अलिप्त है, निर्विकार है, उसके कोई जला भी नहीं सकता, ना पानी भिगो सकता है। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि आत्मा दूसरा जन्म लेती है, और इस जन्म में जो अच्छा बुरा कर्म उसने किया है व्यक्ति ने, वो उसको चिपकते हैं। तो ये दोनों बातें दोगली हो गई, एक जैसी नहीं हुई, वो कंफ्यूज कर देती है, और ये उसका जो मूल है उसके ऊपर ही आघात कर देती है, कुठाराघात कर देती है। अध्यात्म इस ढंग से देखा जाए तो उसके मतलब में, उसके अर्थ में, अध्यात्म के ही अर्थ में अध्यात्म एक बेकार चीज है, उस शब्द को कोई मीनिंग नहीं है। मगर अध्यात्म को मीनिंग, आत्मा को कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा की परिभाषा ठीक ढंग से की नहीं गई है। और आत्मा अलिप्त है, निर्विकार है, सनातन है, और हर व्यक्ति की अलग है, तो आत्मा का कोई मीनिंग नहीं रहता। और आत्मा को अगर हम एनर्जी माने
तो ध्यात्मवाद जो है चारवाक का, वो कहीं तो मोटे तौर पर जुड़ जाता है एक दूसरे से, क्योंकि एनर्जी है, एक तत्व है, शरीर भी एक तत्व है। दो तत्वों में फर्क है, एक बहुत जड़ तत्व है, एक तरल तत्व है, मगर है तो तत्व ही। जैसे ही कल मैंने कहा कि हमारा जीवन पूरा तत्वों के दायरे में बंधा हुआ है, हम तत्वों के बाहर जा नहीं सकते। जो भी हमें जो कुछ खेलना है, कूदना है, वो तत्वों के अंदर ही। हमारा विचार की मर्यादा वो तत्वों की मर्यादा है। तत्वों के बाहर हमारा विचार जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा विचार ही एक तत्व है। यदि ऐसा है तो अध्यात्म जो व्यक्तिगत होता है, क्या उद्देश्य होता है अध्यात्म का? ढेर सारे उद्देश्य होते हैं। एक तो मन शांति चाहिए, भगवान चाहिए, बहुत सुखद बातें घटने होनी चाहिए, दुख का कोई एहसास होना नहीं चाहिए। यदि दुख है भी तो दुख को हम समान मान के चले। गीता में कहा है कि मैं दुख और सुख को समान मान के जी सकता हूँ। सवाल यहाँ पैदा होता है ये कि सुख और दुख, ये दो तत्व, ये क्या वास्तव तत्व है या भावनिक तत्व है? सुख और दुख ये भावनिक तत्व है, उसे वैसे कोई मीनिंग नहीं है। मेरे लिए जो सुखद बात होगी वो आपके लिए सुखद होगी, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। आज सुबह मुझे जो सुखद है वो शाम को भी सुखद होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि वो सुख ये भावनिक होने की वजह से उसकी परिभाषा बदलती रहती है, उसकी जरूरत बदलती रहती है, उसकी लंबाई चौड़ाई बदलती रहती है, क्योंकि वो स्थिर नहीं है, वो स्थिर हो भी नहीं सकता। फिर सुख सुख नहीं है, दुख दुख नहीं है, तो हम किसे समान मान के चलेंगे? क्यों मान के चलेंगे? तो अध्यात्म के जो उद्देश्य बताए जाते हैं वो उद्देश्य भी एक ढंग से देखने को आप जाएंगे तो वो खोखले हैं, वो बहुत दुबले हैं, और उनके आधार पर किसी चीज की इमारत खड़ी हो ही नहीं सकती। और हम जीवन का अर्थ निकालने जाते हैं अध्यात्म के जरिए। सुख का अर्थ क्या है, दुख का अर्थ क्या है, आत्मा का अर्थ क्या है, परमात्मा का अर्थ क्या है, हठयोग का अर्थ क्या है, राजयोग का अर्थ क्या है, कर्मयोग का अर्थ क्या है, संन्यास योग का अर्थ क्या है। और शंकराचार्य ने संन्यास योग के बारे में क्या है, ज्ञानेश्वर ने क्या कहा है। ये चीज स्थिर हो नहीं सकती, क्योंकि जिसे आप अध्यात्म समझ रहे हैं वो व्यक्तिगत चीज है, व्यक्तिगत भावनाओं से भरी चीज है, भावनाओं से लिपटी हुई चीज है। उसे कोई स्वतंत्र वजूद है ही नहीं। वो हमारे सोच विचारों के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारे सोच विचार एक तत्व की तरह ही होने की वजह से वो विचार भी हर पल बदलते रहते हैं, क्योंकि हमारी क्रिया प्रतिक्रिया जो मस्तिष्क में होती रहती है वो भी हर पल बदलती रहती है। उसका हम कोई ठोस ऐसा आधार दे नहीं सकते। तो अध्यात्म तो बेकार हो गया। अध्यात्म से हम जीवन का अर्थ खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि हम क्या खोज रहे हैं? हम ऐसी चीज खोज रहे हैं जो अस्तित्व में है ही नहीं। जीवन का अर्थ क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? हम इस धरती पर क्यों आए और हम कहां जाने वाले हैं? अध्यात्म एक सुकून का, सुख का भ्रम दे सकता है। जान गए, समझ गए, परम ज्ञान हो गया, इसका झूठा एहसास दे सकता है, मगर वो वास्तव और सच्चाई नहीं होती। क्योंकि मेरे लिए जो सही है वो आपके लिए सही नहीं होगा, मेरे लिए जो सुख है वो आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए जीवन का जो अर्थ है वो अर्थ आपके लिए नहीं होगा। और यदि ये अर्थ हर व्यक्ति के साथ बदलते रहेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो अर्थ भी सीमित है, संकुचित है, और एक व्यक्ति के लिए मर्यादित है। वो व्यक्ति के लिए वो ठीक हो सकता है, उसे ठीक लग सकता है, उसे वो सुकून दे सकता है, उसे वो मानसिक संतुलन भी दे सकता है, उसे खुशी भी दे सकता है, और वो खुशी में मर भी सकता है। बात ठीक है। अध्यात्म इस
अर्थ में लेंगे तो मोटे तौर पर जैसे यूजलेस है वैसे सूक्ष्म तरफ पर भी यूजलेस है। तो इसका मतलब आखिर हो क्या जाता है? अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, उसकी परिभाषा ही हमें बदलनी पड़ेगी। एक बात सही है, बहुत सारी बातें, मानसिक बातें वो व्यक्तिगत होती है। हमारा स्वभाव, हमारे आचार, हमारे विचार स्वतंत्र होते हैं, हर व्यक्ति के स्वतंत्र होते हैं। वो उसका अधिकार भी है और उसका वो प्राकृतिक वो स्वभाव भी है। इस प्राकृतिकता के दायरे में उसे खुद को खोजने की और खुद को मानसिक रूप से आगे बढ़ने की और एक ऊंचाई पा लेने की आशा होना, कोशिश करना कोई गलत बात नहीं है। वो अच्छी किताब पढ़े तो भी अध्यात्म हो जाएगा। या अध्यात्म का अर्थ आप आत्मा के बारे में विचार ऐसा मत लीजिए, आप जीवन के बारे में विचार ऐसा उसका अर्थ हम लेंगे या लेना चाहिए। हम जीवन को जितना समझने की कोशिश करेंगे उतने हम अध्यात्मवादी हो जाएंगे, जीवनवादी हो जाएंगे। शब्द ही बदल लेंगे, जीवनवादी हो जाते हैं। हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ जीवन पीड़ा में है, यातना में है, फिजिकल एक पेन में है, तो उसकी पीड़ा, पेन, वेदना दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में विचार करना, ये जीवनवाद हो गया। मेरे अंदर बहुत दोष है, वो मुझे दूर करने हैं। मैं किसी को मानसिक तौर पर पीड़ा पहुंचाता हूं, संत्रस्त कर देता हूं, मुझे बदलना चाहिए, वो कोशिश करना, वो जीवनवाद हो गया। अध्यात्मवाद स्वार्थी हो जाता है और वो ऐसी चीज के लिए वो स्वार्थी हो जाता है जो अस्तित्व में है ही नहीं। क्योंकि जो अर्थ में लोग आत्मा लेते हैं उस अर्थ में आत्मा अस्तित्व में है ही नहीं, वो हो नहीं सकता। पुनर्जन्म वगैरह ये बातें सब झूठी है। क्योंकि आत्मा यानी एनर्जी, आत्मा का अर्थ हम एनर्जी लेंगे और एनर्जी लेना चाहिए। वो एनर्जी जो है वो किसी भी चीज़ से लिपटी हुई नहीं है, किसी भी चीज़ का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो चल रहा है तब तक आपका यंत्र चल रहा है। वो यंत्र कौन सा चल रहा है उससे उस बिजली को जैसे कुछ लेना देना नहीं होता है। उसको ऑन कर दो, वो चलता रहेगा। जो जो भी कुछ यंत्र को आप जोड़ दो वो चलता रहेगा। मगर वो यंत्र क्या बनाता है, क्या नहीं बनाता है, या ऐसे ही चल रहा है, उसका एनर्जी को जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही आत्मा को ये देह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो मर्डर्स कर रहा है, रेप कर रहा है या कुछ अच्छा ही कर रहा है, उससे उसे कुछ लेना नहीं पड़ता। वो अच्छा और बुरा में कोई फर्क करता ही नहीं है। ये हम करते हैं क्योंकि हम भावनिक है, हमारा अध्यात्म भावनिक हो जाता है, इसलिए हमारा अध्यात्म मीनिंगलेस हो जाता है। इससे अच्छा हम जीवनवादी बनना चाहिए, अध्यात्मवादी नहीं। ये बात हमने समझ लेनी चाहिए। राजपाल जी ने दूसरा सवाल किया है कि कहते हैं कि अध्यात्मवादी बहुत बार कहते हैं कि जहाँ विज्ञान खत्म हो जाता है, विज्ञान सवाल का जवाब नहीं देता, वहाँ से अध्यात्म शुरू हो जाता है और विज्ञान वहाँ जहाँ हरा हुआ है वहाँ अध्यात्म जीत पा लेता है। ये अध्यात्मवादी मानते हुए क्या सही है? राजपाल जी यही सवाल कर रहे हैं। मजे की बात है बड़े। देखिए, ये अध्यात्मवादी बड़े चतुर होते हैं। वो लोगों के दिमाग पर एक प्रभाव डालने के लिए अपने आप को बहुत कुछ ऊंचा साबित करने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिकों से भी भारी साबित करना वो चाहते हैं। उन्हें बड़ा मज़ा आता है उसमें। वैज्ञानिकों की हंसी उड़ाते, उन्हें कभी शर्म नहीं आती। यहाँ तक वो कभी कभी जाते हैं विज्ञान का ही सहारा लेके वैज्ञानिक बातें अध्यात्म के जरिए लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। अध्यात्म विज्ञानी नहीं है, अध्यात्म एक भ्रामक है, मिथ्या है। वो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या भ्रम है, मिथ्या विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिस आधार पर, जिस नींव पर वो खड़ा है वो नींव ही झूठी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आध्यात्म में कुछ जो बातें कहते आदमी की
अच्छे जीवन के लिए, अच्छे बर्ताव के लिए, उसका स्वभाव अच्छा बनने के लिए, उसकी प्रतिभा को, बुद्धि को, कल्पकता को बढ़ाने के लिए जो ध्यान धारणा जो बोलते हैं, ये बातें गलत नहीं है, मगर जो अर्थ उसका जो बताते हैं, जो उसका अंतिम अंजाम बताते हैं, वो अंजाम सरासर गलत होता है, वो दिशाहीन होता है, वो गलत दिशा में चला जाता है, तो वो सब बेकार हो जाता है। वो आपका ध्यान धारणा भी बेकार हो जाती है, आपका वो आध्यात्म की किताबें पढ़ना, वो मंत्र का जाप करना, वो सारी सारी चीज़ें बेकार हो जाती है। वो योगा का भी कोई उपयोग नहीं, क्योंकि आत्मा कोई परमात्मा को मिल नहीं सकता, कोई जीव शिव को मिल नहीं सकता, क्योंकि शिव एक सिर्फ संकल्पना है, मात्र संकल्पना है, वो कोई अस्तित्व नहीं है, वो कोई तत्व नहीं है, वो एक संकल्पना है। और अच्छी संकल्पना है, संकल्पना का सम्मान करना चाहिए, मगर वो सच्चाई नहीं है। ये कहते हैं विज्ञान खत्म हो जाता है, विज्ञान बहुत चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का जवाब दे नहीं पाता, तो अध्यात्म दे सकता है। ये बेवकूफ़ी इसलिए है क्योंकि विज्ञान प्रत्यक्षवादी होता है, विज्ञान प्रत्यक्षवादी होता है, वो सबूत से होता है, और वो सबूत सार्वत्रिक होता है, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होता। आध्यात्मवादी जो है वो व्यक्तिगत होते हैं, उनके अनुभव भी व्यक्तिगत होते हैं, उनके अनुभव सार्वत्रिक कभी नहीं हो सकते। तो वो विज्ञान के साथ इनका संबंध क्या है, नाता क्या है? कोई नाता नहीं। ये सिर्फ अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, अपना झूठा अहंकार दिखाने के लिए, जतलाने के लिए, वाहवाही पाने के लिए ये लोग विज्ञान को भी झुठलाते हैं, विज्ञान को भी कम आंकते हैं, और ये एक ढंग से समाज का नुकसान कर देते हैं, भारी नुकसान कर देते हैं। समाज का विचारशीलता को तरक्की देने के बगैर, उसको बढ़ावा देने के बगैर ये उसे संकुचित करते हैं, और एक अज्ञान के अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। अध्यात्मवादी होते हैं और सबसे अज्ञानी होते हैं, सबसे अनाड़ी होते हैं, मेरे बेवकूफ़ होते हैं, जो सिर्फ लोगों की भावनाओं का, उनकी अंधश्रद्धाओं का, उनकी विचारों की शक्ति जो कम होने का गलत फायदा उठाते हैं, उन्हें गलत मार्ग दिखाते हैं, और सम्मान या पैसा को कुछ ना कुछ ऐंठते हैं। स्वार्थ तो होता है, या तो सम्मान का होता है या पैसों का होता है। ये सब गलत है। तो ऐसा नहीं है कि अध्यात्म और विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। अध्यात्म अवैज्ञानिक है, अध्यात्म शब्द की कोई नींव ही नहीं है, उसका कोई आधार ही नहीं है। अगर यदि हमें कुछ बनना है, तो हमें स्पिरिचुअल अगर बनना है, जिसे हम स्पिरिचुअल कहते हैं, वो स्पिरिचुअल नहीं, वो जीवनवाद होना चाहिए। हम जीवन के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए, उसके प्रति हमारा प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, क्योंकि हम खुद जी रहे हैं, और हमारे साथ जो भी जीव जंतु से लेकर मानव जाति तक जी रहे हैं, उनका सबका एक अच्छा हो, वो पीड़ा की दूर रहे। मानसिक पीड़ा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शारीरिक पीड़ा की बात कर रहा हूँ। और मानसिक पीड़ा क्या है क्या नहीं है, इसका जो सच प्रारूप है उसका, कि क्या सुख है और क्या दुख है, सुख और दुख क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। और सुख और दुख में फर्स्ट ऑफ ऑल यदि कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो सिर्फ भावनिक खेल है, तो सुख और दुख के प्रति बहुत संवेदनशील होना कहाँ की बुद्धिमानी है, ये भी हमें लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो ही कहीं जाकर ये जीवनवाद हम सिखा पाएंगे। उसे नाम कुछ भी दो, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर परिभाषा बदलनी पड़ेगी, और ज़रूर बदलनी चाहिए। राजपाल जी, आशा है आपको ये जवाब ठीक लगा होगा, और दोस्तों को भी ठीक लगा होगा, और मैं कल बाकी कुछ जवाब दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।